न्यूज़ 18 इंडिया। खबर वाराणसी कोर्ट से पूजा की अनुमति मिलने के बाद आज श्रद्धालु ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने के लिए पहुंचे। सुबह से ही ज्ञानवापी परिसर में श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया। इस दौरान जो तमाम श्रद्धालु वहां पहुंचे उन्होंने महादेव महादेव का उद्घोष किया, महादेव महादेव के नारे लगाए। तो सुबह से यह सिलसिला शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यास जी के तहखाने से जुड़ा मामला क्या है और किस आधार पर हिंदू पक्ष इसमें हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने का दावा कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये जब इजाजत मिल गई है तो उसके बाद से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। किस तरह से पूजा पद्धति होती है उसकी ये तस्वीरें जो हैं वो ये बयान कर रही हैं। आप देख रहे हैं सुबह से ही सिलसिला शुरू हो गया है। महादेव महादेव का उद्घोष वहां श्रद्धालु लगा रहे हैं। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ। मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है। मैं सिर्फ विश्वनाथ जी आता हूँ, अब खाने तक आज कभी गया नहीं। और कामना रहेगी कि जब शासन शुरू करे तो उसमें हम लोग भी जाके पूजा पाठ करें, क्योंकि भाई सुना है बचपन से, देखा नहीं है। अब देखने को बाबा के भक्त सुबह 4 बजे आ रहे हैं, उनकी कृपा से तो वो भी खुलेगा तो हम लोग का ही उसमें होगा। ये अवश्य ही प्रसन्न है, क्योंकि देखिए जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं, वो एक ना एक दिन आ ही जाता है। और जो सच है, सत्य है, शाश्वत है, वो कहीं ना कहीं से इतने उसमें ऊर्जा हो जाएगी समय पर कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, अब प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी है। ऐसे में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद में बने व्यासी तहखाने से जुड़ा मामला क्या है और किस आधार पर हिंदू पक्ष इसमें हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने का दावा कर रहा है, वो कुछ ऐसे समझिए। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में किया दावा, 1993 तक तहखाने में पूजा होने का दावा। इसके अलावा सोमनाथ व्यास जी के परिवार के पूजा करने का भी दावा है। 1993 में सरकार ने तहखाना बंद करने के आदेश दिए थे और नवंबर 1993 के बाद तहखाने में पूजा नहीं हुई। तहखाने में 6ठी सदी में बने मंदिर होने का दावा किया गया है और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को अब मिल गया है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन को अब 7 दिन का यानी 1 हफ्ते के अंदर पूजा की पूरी व्यवस्था करवाने का आदेश दे दिया है। 1993 तक तहखाने में पूजा होती थी और सोमनाथ व्यास का परिवार वहां बाकायदा पूजा करता था। देखिए, फैसला ऐतिहासिक है, मील का पत्थर है। और वो अधिकार जो 1993 में हिंदुओं को छीन लिया गया था, उस अधिकार को कोर्ट ने आज पुनः बहाल कर दिया है। वास्तव में 93 तक यहाँ लगातार सैकड़ों वर्षों से पूजा होती चली आ रही थी और इस पूजा में कोई व्यवधान नहीं था। परंतु मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने 1993 में यहाँ पर बैरिकेडिंग की, आयरन फेंसिंग करके यहाँ हिंदुओं को पूजा पाठ से रोक दिया। हम लोगों का इंतजार 30 साल का आज खत्म हुआ है और जो हम लोगों ने पूजा पाठ की मांग की थी, जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हमारी पूजा पाठ रोकी थी, आज वो दोबारा शुरू होने जा रही है। बिल्कुल बच गया है और मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में कार्रवाई आगे बढ़े, उसमें वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट। अब आगे की रणनीति यही है, हम लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ करनी है और हम सारे लोग वहाँ पे तैयारी करेंगे पूजा पाठ करने की। हम सारे लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पूजा पाठ करेंगे कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस। वहाँ पर बैरिकेडिंग है तो बैरिकेडिंग को हटाया जाए, बैरिकेडिंग को काट के वहाँ पे अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाए। जिलाधिकारी के अंडर में है इस समय ये। आगे का उनसे बात
तो हरिशंकर जैन और विष्णु जैन दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है। उन्होंने कहा कि 30 साल लंबी लड़ाई हमने लड़ी है, तब जाकर हमें यह हक मिला है। एएसआई ने जब व्यास जी तहखाने को खंगाला तो वहां कुछ ऐसा मिला था जिसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर में एक वक्त में मंदिर हुआ करता था और इस आधार पर वो इसे दोबारा पूजा के लिए खोलना चाहते हैं। क्या कुछ मिला था, जरा वो जानिए। तो सर्वे टीम ने तहखाने की साफ सफाई करवाई। तहखाने में पत्थर की मूर्ति मिलने का दावा किया गया। तहखाने में पूजा के कलश होने का भी दावा किया गया। उसके अलावा दीवारों पर मूर्तियां मिलने का अनुमान, तहखाने में पुरानी शैली के खंबे होने का भी दावा किया गया। तो तमाम बातें ऐसे में जो निकल के आ रही थी उसका हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दावा किया गया। और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अब जाने का फैसला कर लिया है। तो तहखाने में पूजा के आदेश के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष जो है उसने हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। यानी जिला अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया जिसमें हिंदू पक्ष को अब पूजा करने की इजाजत मिली है, उसके खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद उस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएगी फॉर अर्लीस्ट। क्या है क्या ऑर्डर? उन्होंने ऑर्डर ये किया है कि उनका कहना है कि जो वापस विवादित संपत्ति है जो मस्जिद का के नीचे दक्षिणी तहखाना है उसके अंदर जो उनका कहना है कि जो मूर्तियां हैं उसमें उसकी पूजा पाठ के लिए डीएम साहब जो तो कोई इंतजाम कराएं, जबकि उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। और जो रिपोर्ट अभी आई एएसआई की उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दक्षिणी तहखाने में कोई मूर्ति पाई गई है। तो किस तरह की आपत्ति आप लोग करेंगे? अब हमारे उस ऑर्डर के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे, हाईकोर्ट। और दूसरी तरफ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है और गलत बताते हुए सरकार पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करने का आरोप भी लगाया। क्या कहा उन्होंने, जरा वो सुनिए। ये सरासर गलत फैसला है और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। तो बड़ी बात कहते हुए नजर आया असदुद्दीन ओवैसी कि 6 दिसंबर वापस देश में हो सकता है। इस बीच ज्ञानवापी मामले पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिए जाने के बाद अयोध्या के संतों में जबरदस्त उत्साह। संत समाज ने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी भी जाहिर की। सनातनी इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां पूजा की अनुमति मिले। 93 में माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में वहां पर प्रतिबंध लगा था कि पूजा हिंदू पक्ष नहीं कर पा रहा था, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बाद आज ने कोर्ट ने आदेश दिया कि हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया जाए। तत्काल प्रशासन से सख्त निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर ये व्यवस्था प्रशासन के लोग करें और पूजा की अनुमति का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया है। अयोध्या में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण, अब बाबा भोले का भी उस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो। हर हर महादेव, बम बम महादेव, यह काशी का भाषा है। काशी में बोला जाता है क्योंकि स्वयं विश्वनाथ वहाँ पर विराजमान हैं। अब जो आदेश हुआ है तहखाने में पूजा के लिए सारे सबूतों के आधार पर वह आदेश दिया गया है और अब वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करेंगे। और यह भी जो मांग रही थी कि अयोध्या मथुरा काशी, वहाँ मथुरा में भी चल रहा है और काशी का भी सबूत आ चुका है। ज्ञानवापी के तहखाने के ऊपर यह निर्णय आना कि सोमनाथ व्यास परिवार के पास जो स्वामित्व था जिस तहखाने का, वह तहखाना पूजा दर्शन के लिए खोल दिया जाए, यह हिंदू समाज के बड़ी विजय के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित सोमनाथ व्यास के परिवार को यह तहखाना महानिर्वाणी अखाड़े के नगा साधुओं ने युद्ध में जीतकर ताम्रपत्र पर लिख करके उन्हें दान किया था। तो संत समाज की बड़ी विजय है, ये कहना है तमाम साधु संतों का। ज्ञानवापी के व्यासी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद व्यास परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि उनकी 400 साल की तपस्या रंग लाई है।
खुशी तो बहुत है, क्योंकि 400 सालों की तपस्या अभी रंग लाई है। खुशी तो बहुत है, पूर्वजों की तपस्या जो है, बहुत लड़ाई हुआ। मन में तो उत्साह तो बहुत है, बहुत उत्साह के संग जाएंगे अपने भक्तगणों के संग। ये भी आदेश आ जाए कि दर्शनार्थियों को भी डमरू शंखनाद सब होंगे। और ज्ञानवापी के व्यासी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने से हिंदू पक्ष खुश है। विश्व हिंदू परिषद नेता और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष ने फैसले पर खुशी जाहिर की है। शीघ्र ही हमको ज्ञानवापी की जगह हिंदू समाज के लिए मिलेगी और वहां पर आदि विश्वेश्वर को स्थापित करके विश्व के कल्याण के लिए एक बड़ा उद्यम शुरू होगा। आज का निर्णय आनंद देने वाला है। आगे की संभावनाएं हमको उल्लसित करने वाली हैं, प्रसन्न करने वाली हैं। सबको इसकी बधाई हो। माननीय न्यायालय को धन्यवाद करना चाहता हूं कि वर्षों की अटकी हुई लटकी हुई इस समस्या का एक छोटा सा किरण देने का, एक सुराग देने का काम किया। और मुझे लग रहा है कि ये आरंभ है। निश्चित रूप से इस आरंभ का परिणाम ये होगा कि पूरा का पूरा परिसर हमको मिल जाएगा। और कोर्ट के फैसले से जहां एक तरफ हिंदू पक्ष खुश है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने ऊपरी अदालत में जाने का फैसला ले लिया है। वो नाराज है जिस तरह से जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि हिंदू पक्ष अब पूजा कर पाएगा, उसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष जो है उसने हाई कोर्ट में जाने का फैसला कर लिया है। यानी उनकी जो नाखुशी है वो उन्होंने जाहिर कर दिया, अब वो जाएंगे हाई कोर्ट, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। देखिए, यह बहुत ही समझिए कि देश के लिए खुशी का दिन है आज, क्योंकि मुगलों का, आक्रांताओं का, आतंकवादियों का हमारे देश में कभी सम्मान न था, न है, न कभी रहेगा। राम जी का जो है तो इधर तो राम राज्य आ ही गया है। बाबा विश्वनाथ भी खुश हो गए, क्योंकि बिना शिव का राम राज्य कैसे होगा। तो शंकर भगवान के यहाँ भी पूजन अर्चन का अधिकार प्राप्त हो गया है। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य में बहुत खुश हूँ। अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया उसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है वो आस्था का एक तरह से सम्मान हुआ है। तहखाने में पूजा के अधिकार दिए जाने के न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं, ये कहना है डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। हार्दिक स्वागत करता हूं, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ जी की। और कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा इन दोनों नेताओं की बात भी सुन लेते हैं। जिला कोर्ट द्वारा जो फैसला किया गया, ये फैसला एक तरह से एक मील का पत्थर रहेगा और जिनके धर्म की, खास करके हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूँगा तथ्यात्मक रूप से जैसे एसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है। देखिए, ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले, अभी तो 8 बाकी है और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूं कि वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का यम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है,
आगे राम की लीला बाकी है। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में पक्षकार हिंदू सेना